ओके, सौरभ मलिक जानना चाहते हैं कि इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर खरीदे हैं 1355 पे। क्या अगर इसको ये होल्ड करें तो ये लकी रहेंगे? देखिए, इस स्पेस में अभी देखिए करेक्शन अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अभी जो टाइम वाइज, जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाई कम से कम कुछ महीनों हफ्तों का करेक्शन पूरा हो जाए, तो यहाँ लग तो रहा है पूरा होता हुआ, लेकिन अभी उसने क्या किया है, पिछले 2 क्वार्टर्स के लो तोड़ दिए। तो मैं थोड़ा दुविधा में हूँ। लास्ट क्वार्टर तक तो लग रहा था कि नहीं ये संभल जाएगा, बट इस क्वार्टर में उसने पिछले तीनों क्वार्टर के लो तोड़ के जो आज ट्रेड हो रहा है ना 2 दिन से, ये थोड़ा चिंता का विषय है मेरे लिए। और मुझे लगता है कि अ, उछालों में यहाँ पे भी निकलने की कोशिश करें शॉर्ट टर्म में। और अगर इनके पास दायरा 12-18 महीने प्लस का है तो डेफिनेटली इस ट्रेड में खड़े रह सकते हैं। बट टाइम लगेगा इसमें से इनको निकलने को, ये तो चीज क्लियर दिख रही है यहाँ पे। ओके, प्रवीण पाटिल जलगांव से हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, सवाल पूछिए अपना। सर जी, मैं आरएसी लिमिटेड लिया हूँ 1500 शेयर 114 के रेट से। तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या? सरविंद, अभी एकदम प्राइस के आसपास ही है इनके, 1 रुपये 1.5 रुपये नीचे है। आरईसी में क्या करना चाहिए, रोकें क्या? देखिए, अगर इनका टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, पहले समझ ले। आरईसी को हमने एज अ केस स्टडी भी कभी डिस्कस करना चाहिए, एक आध बार किया भी है। ये स्टॉक है जो मोटा मोटी नीचे में 70-80 और ऊपर में 120-125 की रेंज में फंसा हुआ है 13-14 साल से। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए, इन द सेंस कि अगर आप ये बाय एंड होल्ड वाले नहीं है, मतलब लिया और 80 के आसपास, 70-80 के आसपास लिया और 1-1.5 साल में 120-130 में निकाल दिया, तो हर बार आपको तकरीबन 50% का रिटर्न देता है। और मैं जब चार्ट में जब देखता हूँ तो कम से कम 6-7 बार ये कर चुका है। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत टेक्निकली तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर आपको लग जाएगी ये रेंज फंसी हुई है ना, तो आप बटन दबा के, जब आप 70-80 में हमेशा फील्डिंग भरिए, ले लीजिए, 120 में बिक जाता है। तो 6 बार में अगर आपने ये कर लिया तो 240 रुपए तो आपके यही बन गए। तो 100 रुपए की चीज में 240 रुपए अगर आपने बना लिए है 10 साल में, तो मतलब पैसा तो आपका वैसे ही डबल है। और आपके पास माल भी पड़ा हुआ है, जब नीचे आएगा आप दोबारा लेंगे। तो अपर एंड की रेंज की तरफ इन्होंने लिया है, बट फिर भी 120-125 तक की जगह है। तो अगर वो ट्रेड कर उसमें बने रहना चाहते हैं 10-1% के लिए, तो मेरे हिसाब से बने रहे, और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 104.40 रुपए पे। लेकिन जब ट्रेड में बने अपर साइड की रेंज में के आसपास पहुंच गया तो फिर इसमें बने क्यों रहे? 70-80 नहीं, के अभी 10% बाकी है ना सर, 125 तक एक 10% बाकी है अभी। 120-125 की रेंज है, पाटिल जी, 10% रुकेंगे आप 10% के लिए क्या? ओके, थैंक यू सर। प्रवीण, अच्छा चलिए, प्रवीण जी ने थैंक यू कर ही दिया। जी, इनका अगर टाइम फ्रेम लंबा है तो डेफिनेटली रह सकते हैं। जिस दिन रेंज ब्रेकआउट होगा, ये भी मैं दे दूं केवियट कि जिस दिन इसका रेंज ब्रेकआउट होगा, ये सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होगा। जो चीज 14 साल कंसोलिडेट हुई है, जिस दिन निकलेगी बहुत स्पीड से निकलेगी, बट हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। ओके, एसके पांडे जी मुंबई से हैं। पांडे जी, बताइए क्या सवाल है। अच्छा, पांडे जी की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, तब तक मैं इधर ट्विटर से कुछ सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। कविता का सवाल है, इनके पास यूपीएल के शेयर हैं 770 वाले भाव के, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें क्या यूपीएल? जी, आई थिंक अगर थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है तो होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रॉड रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो रेंज नीचे में तकरीबन 600 और ऊपर में तकरीबन 800-825। तो अब अपर एंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी 30-40 पॉइंट और बाकी है। अगर उसके लिए खड़े रहना चाहें तो खड़े रहें, बट जब तक 825 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं करता, बहुत बड़ा नया ट्रेंड निकल के इसमें आएगा नहीं, और ये इस ब्रॉड रेंज में ही रहेगा। तो टुवर्ड्स 825 आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करें। रविंदर पाल सिंह सेठी, एनबीसीसी के 2000 शेयर 43 रुपये 70 पैसे का। देखिए, ये तो आई थिंक बड़ा कंसेंसस पुराना बाय चल रहा है लोगों के पास, और इस पे क्वेरीज आती रहती हैं, बट ये कहीं किसी कारण से रिकवर कर नहीं पाता है। बहुत अंडर परफॉर्मिंग सेटअप का स्टॉक है। हाई इसका 2017 में ही बन गया था, 17-18 के उस बुल मार्केट में। उसके बाद से चल ही नहीं पाया। तो आई थिंक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है। मेरे हिसाब से तो अगर थोड़ा उछाल आए और कैपिटल निकालें और कहीं और किसी स्टॉक में निवेश करने की अच्छे स्टॉक में कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस भाव से तो मैं कहूंगा बने रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा 28-30 के नीचे लगता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला 40-42 के आसपास आए तो थोड़ा बुक कर लें और पैसे को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करें।